अब बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता दें, जहां गैंगवार से दहला झुंझुनू। गैंगवार में एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 की मौत हुई है और हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा को मारने के लिए बदमाश पहुंचे हुए थे अपने साथियों के साथ। हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत आया था। फायरिंग के बाद से रविंद्र कटेवा बाल बाल बचा। फायरिंग कर मौके से भागने में बदमाश सफल हुए। राहुल कटेवा के साथी ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेरा। फायरिंग में हुई हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत की मौत। घटना के बाद हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा फरार है। राहुल कटेवा के साथी सुनीता ने भी दम तोड़ा है। फायरिंग और गैंगवार से इलाके में हड़कंप मचा है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय मौके पर पहुंचे। अब कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां प्रॉपर्टी व्यवसायी के अपहरण का मामला है। पुलिस ने 4 घंटे में प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढा है। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम को यह सफलता मिली है। सूचना मिलते ही व्यापारी की तलाश शुरू कर दी गई थी। गांव नहरेड़ा के करीब व्यापारी सुरक्षित मिला है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कोटपुतली में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने की जो सूचना है वो पुलिस को लगी। आपको बता दूं कि अभी हम वहीं मौजूद हैं, एक घटनास्थल है और पीछे जो है जो जिनका अपहरण हुआ है प्रॉपर्टी डीलर, उन्हीं का द्वारा निर्मित ये मंदिर है, शिव मंदिर है। और यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रोजाना आते थे और यहाँ जब वो सुबह आए उसके बाद पता लगा कि एक गाड़ी आई है और उसके अंदर उनको डालकर अपहरण कर लिया है। ये उनकी बाइक है जिससे वो यहाँ आते थे और पीछे है वो उनका जूता वहां पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस उस जूते को लेकर गई है और जैसे ही एक महिला ने उनको अपहरण करते देखा तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी। परिजनों को सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार जो तलाशी अभियान है वो शुरू कर दिया गया। आसपास का जो इलाका है वहां नाकेबंदी की गई। एनडीटीवी जब उनके घर पर पहुंचा तो उनके भाई का कहना था कि हमारा किसी से भी कोई पुराना विवाद नहीं था। एक मामला था जो पुलिस में पहले मुकदमा हुआ था, उसके बाद वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। अभी उनको किसी ऊपर शक नहीं था। लगातार जो पुलिस है उनको जो पूरी डिटेल है परिवार ने दी थी। अभी सूचना मिल रही है कि जो व्यापारी है वो मिल चुके हैं। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अभी थोड़ी देर में अगर पुलिस खुलासा करेगी उसके बाद पूरी जो खबर है वो आप तक दिखाई जाएगी। फिलहाल जो व्यापारी है उसको और जो बदमाश है जिन्होंने उनका अपहरण किया उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। अब जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। सिविल लाइंस इलाके में सड़क धंसी है और चौमू हाउस के पास सड़क धंसी है। सड़क धंसने से गहरा गड्ढा बन गया है। पानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से यह गड्ढा बना है। बता दें कि पानी के रिसाव की वजह से मिट्टी की कटाई और यहां पर गड्ढा भी बनता हुआ दिख रहा है। तो सिविल लाइन इलाके में सड़क धंसने का यह मामला सामने आया। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सड़क धंसने की वजह से अब यहां पर हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से यह गड्ढा यहां पर बना हुआ है। राजधानी जयपुर के सी स्कीम के चोमू हाउस जो यहाँ पर है वहाँ पर जो है एक सड़क धंसने का मामला है वो सामने आया है। और आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो सड़क जो है पूरी तरीके से खाई में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से जो है यहाँ पर जो कार्य कर रहे थे कारीगर थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर लकड़ी और जो ईंट के टुकड़े हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं इससे कुछ ही दूरी पे जो है यहाँ पर जो सीवरेज का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये पूरी सड़क जो है अंदर की ओर जो है भर कर गिरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोगों का यही कहना है कि करीब 1 घंटे पहले जो है ये सड़क अंदर धंस गई, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे जो काम कर रहे थे कारीगर थे उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? राजेश नाम है सर मेरा। अच्छा, क्या हुआ, कितने बजे की ये घटना है? ये करीब 1 घंटे की पहले की बात है। 1:15 के करीब की बात है। ये 1:15 बजे ये गड्ढा अपने आप ही गिर गया था। तो लोग बाग आ रहे हैं, अपने आप फोटोआँ खींच रहे हैं। कोई कभी फोटो खींच के लेके जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं करते। भाई किसी को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है। जो सही करवाने के लिए कोई नहीं आ रहा अभी तक। 1 घंटे पहले की घटना है। कोई हादसा हो जाए कर जाए इसलिए हमने डंडियाँ डाली है, ईंटें लगाइए, भाई कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए बस नहीं कहना है कि जिसको जल्दी से जल्दी करें। आप भी यहीं थे उस टाइम? नहीं, आप नहीं थे उस टाइम? नहीं आपको साहब। कब पता चला कि सड़क धंस गई है? 12:30 1 बजे की बात आया था। अच्छा। 12 बजे। लंच के टाइम में? हाँ 12:30 पौने 12 बजे। तो तो एक खड्डा दिखे थे तो साथ में इधर के माले के लेके जा रहे हैं, वही फोटो खींच के लेके जा रहे, सुनावनी नहीं कर रहे।
अब कोई भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है इसमें अंदर। मैं बाद में आया था, मेरे मजदूर का काम कर ये मैं तो अभी आया हूँ ठेकेदारों को देना। अच्छा, अभी आया था जब तो देखा। ये आप लोगों ने लगवाए हैं यहाँ पे? मैंने लगवाया ना फिर। अभी एक गाड़ी भी यहाँ से गुजरी है, हाँ, अंदर ये एक दो गिरते-गिरते बची है। हाँ तो बची है। हाँ अभी देखते देखते वही। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आप देख सकते हैं उधर से जो है पूरा ट्रैफिक है। आपको मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि ये जो बस है और जो बाकी अन्य जो छोटी गाड़ियां हैं वो यहीं से निकल रही है और सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो है इस गड्ढे की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी समस्या है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इसके साथ आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ये बस जहाँ से निकली है वहाँ पर जो है सीवरेज का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है। और इसके साथ ही ये अगर गड्ढे की बात की जाए तो गड्ढे की गहराई आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये धीरे धीरे जो है ये जो गड्ढा है बड़ा होता जा रहा है। बिसलपुर का जो लाइन है वो बिछी हुई है, जिसका डैमेज होने के चलते जो है पूरी तरीके से मिट्टी का कटाव हो गया और मिट्टी के कटाव की वजह से सड़क धंसने का मामला है वो सामने आया है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। अब राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पैंथर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। वन विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू के दौरान पैंथर ने वन कर्मियों पर हमला किया। पैंथर के हमले में 4 वनकर्मी घायल हुए हैं। घायल वनकर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वनकर्मी पर हमले के बाद से पैंथर जंगल में गायब हो गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। घायल वनकर्मी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। और वनकर्मी पर हमले के बाद से ही ये पैंथर जंगल में गायब हो गया। अब बालोतरा से बड़ी खबर है, जहां पर सब्जी मंडी में यहां शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। संदिग्ध हालत में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मॉर्चरी पर परिजनों का धरना, परिजनों का शव लेने से इनकार। आला अधिकारियों की समझाइश यहां पर परिजनों के साथ चल रही है। जो मृतक जो था वो पड़मत, वो अशोक आचार्य है, जो सब्जी मंडी का ठेला लगाता है शास्त्री चौक में। उसके पास काम करता था और उसमें उसके साथ ही रहता था। कल दिन में वो रामूराम सिंदीर उनके साथ निकला था। घर पे फ्रूट भी दिए हैं और कोई जो जरूरी घर का काम था, सामान वगैरह वो भी पहुंचाया है। शाम को उसकी डेथ हो गई, जिसकी सूचना अशोक आचार्य ने इनके घर वालों को दी थी, जिस पर पुलिस पहुंची थी और इसका चेकअप भी करवाया था। तो कोई एक्सटर्नल इंजरी मिली नहीं, डॉक्टर से चेक करवाया, डेड बॉडी रखवाई, अब रिपोर्ट दी है। तो इस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जैसी कार्रवाई होगी सूरत जैसी आगे करेंगे। मेरा भाई घर से निकला अशोक के साथ में, फिर ये बाजार में आए, इसने मेरे भाई ने छुट्टी रख ली। अशोक का गाड़ा भरता 15 साल से, उसी के साथ में उठना बैठना जाना मेरे भाई का उन्हीं के साथ में था। एक उनके साथ में रामू सिंधी था, ये दोनों इसके खास दोस्त भी थे और अशोक अंसारी इसका सेठ भी था। तो ये फिर बाजार से 10 बजे ये निकल गए। 10 बजे तीनों मोटरसाइकिल पे चले गए अपने घर अशोक आचार्य के। वहाँ से अशोक आचार्य अपनी कार में बैठा के अपना एंजो भूंजो करने के लिए तीनों जने निकल गए। तीनों निकल गए सुबह घर से और बाजार से, दोनों जगह से। फिर ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो मेरे को कोई पता नहीं। अजमेर से एक बड़ी खबर है, जहां टंकी के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तोपदड़ा पानी की टंकी के पास शव मिला है और रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में यह शव मिला है। बता दें कि क्लॉक टावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। मृतक के गले पर चोट के निशान हैं। परिजनों का होटल संचालक पर मारपीट का आरोप है। मृतक रेलवे स्टेशन परिसर में काराबदोश की तरह रह रहा था। दिनांक 7 दिसंबर को थाने पे भवानी शंकर RPF का कांस्टेबल है, उसने सूचना दी थी तेरे टेलीफोन के तोपदड़ा का जो पानी की टंकी है उसके आगे वहाँ कोई अज्ञात लाश पड़ी। इस पर थाने से DO गए, DO द्वारा उसको चेक करके थाने के यहाँ उसके अज्ञात था, इस वजह से यहाँ को मोर्चरी में शिफ्ट किया, मर्ग दर्ज करके जांच जारी की गई। कल उसके वारिसान का पता पड़ा है और आज उसके वारिसान यहाँ आ गए। अजीतगढ़ का रहने वाला राकेश चौधरी नाम है इसका, और उसके गले पे कोई निशान बना हुआ था, जिस वजह से उसका मेडिकल
बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। हमारे को मोबाइल पे सूचना मिली कि इस नाम का बंदा है आपका, क्या नाम? राकेश नाम का, जिनकी बॉडी मिली है रेलवे स्टेशन के पास। और बॉडी को मिले हुए 3 दिन हो गए। कोई होटल से ये नंबर प्राप्त किए, होटल पे जहाँ ये काम करते थे वहाँ से नंबर लेके हमको सूचना दी। क्या सूचना मिली आपको? सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे बॉडी मिली है, आप आके शिनाख्त कर लो। शिनाख्त हो गई। क्या लग रहा है आपको? हमारे को लग रहा है कि जहाँ ये होटल पे काम करता था ना, उन लोगों ने इसको प्रताड़ित किया है और उसके बाद में इसके फांसी देने की कोशिश की है, या उनकी प्रताड़ित करने के अनुसार इसने फांसी खाने की कोशिश की है। वो इसके गले पे निशान है। अब कोटपुतले से बड़ी खबर है, जहां लगातार चोरी की घटना से नाराजगी है। दुकान के बाहर रखे पानी का कैंपर चोरी हुआ। कार सवार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और कोटपुतली शहर की यह घटना बताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो दुकान के बाहर रखे कैंपर गाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार सवार चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है और इस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन देखा गया है। जलती चिमनी पर नाराज युवक चढ़ा। क्वालिटी शूटिंग फैक्ट्री की चिमनी पर यह युवक चढ़ा।